નમસ્કાર, હું માહિતી અને પ્રસારણ પ્રધાન અનુરાગ ઠાકુરે લીધી છે સ્ટેચ્યુ ઓફ ઇક્વાલિટીની મુલાકાત. સમાનતાની સુવર્ણ મૂર્તિના અનુરાગ ઠાકુરે દર્શન કર્યા. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है तथा गुरुदेव ही साक्षात साकार स्वरूप आदि ब्रह्म है। मैं यहाँ पर उपस्थित आदरणीय गुरुदेव के चरणों में पहले नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ मंच पर उपस्थित डॉक्टर जे रामेश्वर राव जी, जीवी भास्कर राव जी, उपस्थित सभी सम्मानित मंच, सभागार में उपस्थित सभी मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं सबसे पहले तो इस शुभ कार्य के साथ जुड़े हुए सभी महानुभाव जिन्होंने इस सपने को साकार करने का काम किया है, अपने दिल की गहराइयों से सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। 21वीं शताब्दी है, लेकिन जो विचार आज से कई शताब्दी पहले दिए गए वो आज भी उतने ही सत्य हैं। विचार भी उतने बड़े हैं और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, समता का ये प्रतीक ना केवल 216 फीट ऊंचा है, बल्कि ये देश और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा आपने दिया है, जिसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। गुरु की महिमा अपरंपार है और मैं तो ये कहूंगा कि आदरणीय स्वामी जी ने जिस तरह से इस मंच से आप सबको संबोधित कर रहे थे, तेलुगु में भी, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, ये अपने आप दिखाता है गुरु का महत्व क्या है। आपको सीधे ऊपर जोड़ने का काम करता है और सीधा संदेश देने का काम भी करता है। और भारत की ये भूमि इसीलिए महान कही जाती है। हजारों वर्ष पुराना हमारा इतिहास आज भी दुनिया में भारत को अलग स्थान पर लाकर खड़ा कर देता है। दुर्भाग्य ये है कि हमारी पिछली कुछ पीढ़ियों ने पश्चिम की ओर देखना शुरू कर दिया। सत्य ये है आज पूरा पश्चिम भारत की ओर देख रहा है, भारत की ओर देख रहा है, और हमें कहीं ना कहीं अपने अंदर देखने की जरूरत है। शायद स्वामी जी हमें उसी सत्य की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे जब इन्होंने कहा कुल नहीं गुण महत्वपूर्ण है। आज उसका जीता जागता उदाहरण स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के उद्घाटन के अवसर से लेके आज के दिन तक आप देखेंगे देश की वो महान हस्तियां कुल के कारण नहीं, गुण के कारण ही शीर्ष स्थान पर हैं। और शायद यही स्वामी जी का मानना भी था, और जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया हो, जो हर प्राणी में परमात्मा को देखते थे, नर सेवा को ही नारायण सेवा मानते थे, जो किसी में भेदभाव नहीं देखते थे। आज के समय में तो बहुत बदल गया। आज से 50 साल 30 साल पीछे भी देखोगे समाज में इस तरह की कुरीतियां थी, आज भी बहुत जगह होंगी, लेकिन बहुत कम हुई हैं। लेकिन 11वीं शताब्दी में क्या रहा होगा, उससे पहले के जमाने में किस तरह से रहा होगा, उस समय सोच को लेकर आगे बढ़ना अपने आप में दिखाता था कि समाज में कितना बड़ा बदलाव लाने का उन्होंने प्रयास किया है।
ये प्रतिमा श्री रामानुजाचार्य जी की ज्ञान, उनके वैराग्य, उनके आदर्शों की ही प्रतीक है, जो समानता का संदेश कबीर जी ने दिया और उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें संविधान के रूप में देने का काम किया है। हम सबका ये प्रयास होना चाहिए कि समाज में भेदभाव को दूर करके नर सेवा ही नारायण सेवा है, उस पर आगे बढ़कर हम सबको काम करना चाहिए। और नहीं तो क्या होगा, जो युवा भारत छोड़कर विदेश में गए अपना भविष्य बनाने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, वहां पर भी उनको श्री रामानुजाचार्य जी की वो बातें आज भी प्रेरणा देती हैं, आज भी उनको समाज सेवा की ओर आगे प्रेरित करती हैं। स्वामी जी ने यहां पर कहा कि एक युवा साथी सिएटल से था, दूसरा डैलस से था। वहां से छोड़कर यहां पर नेत्रहीन लोगों को, हमारे युवा भाई और बहनों को अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए, उसमें और सुधार लाने के लिए, उसमें और सुविधाएं लाने के लिए अपने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, चाहे वो छड़ी थी, चाहे वो डस्टबिन था, छोटा हो सकता है लेकिन उनके जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है। मेरे भाई और बहनों, ये छोटे छोटे प्रयोग भी उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मैं तो इतना कहूंगा, मैंने बहुत जगह देखा है, हर व्यक्ति अपनी तरह से प्रयास करता है कि किसी ना किसी तरह से अपना योगदान दे सके। मैं तो इतना ही कहूंगा, स्वामी जी जब आपने एक दलित परिवार की बात कही, दूसरी ओर आपने किसान की बात कही, जो जीवन में साल का मुश्किल से 1 लाख रुपया कमाता है, महीने का 9,000 10,000 रुपया मुश्किल से कमाता है, उसके जीवन में 10,000 रुपये चले जाना, 1 महीने की कमाई चले जाना, ये बहुत बड़ी घटना है। लेकिन उसने फिर भी सोचा मेरा योगदान कहीं ना कहीं उस प्रभु की प्रतिमा बनाने के काम आए।